हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने पढ़ा था एनाटॉमी की, उनकी ब्रांचेस की, और इसके बाद हमने पढ़ा था कि किस तरह एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपस में रिलेटिव है। और हमने डिस्कस किया था डायरेक्शन ऑफ द बॉडी को, इंटीरियर, पोस्टीरियर, वेंट्रिकल, डोर्सल, इन चीज़ के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। तो आज है बॉडी कैविटी। ठीक है, बॉडी कैविटी का मतलब क्या होता है? ऐसा जगह जहाँ पर एक ऑर्गन लाई करता है, मतलब प्रेजेंट होता है, या वहां पर सपोर्ट उनको मिलता है, या वहां पर क्या होता है उसको सेपरेट क्या होता है, तो उनको हम बॉडी कैविटी कहते हैं। ठीक है, जहां पर भी स्पेस हो, जहां पर महसूस ऑर्गन हो, उससे हम बॉडी कैविटी कहते हैं। बॉडी कैविटी और स्पेस, वो ऐसे स्पेस, ऐसी जगह होते हैं विद इन द बॉडी, बॉडी के अंदर। ठीक है, वो ऐसा जगह होते हैं बॉडी के अंदर जहां पर क्या होता है, द बॉडी डेट हेल्ड, सेपरेट एंड सपोर्ट द इंटरगन आर्गन। मतलब वहां पर जो इंटरगन आर्गन है, मतलब यह है कि ये हमारे साथ क्या है, एक स्पेस है जहां पर बॉडी में क्या होता है, उनको हिफाजत करता है, हेल्प करता है, सेपरेट करता है, और उनको इंटरगन आर्गन को सपोर्ट करता है। तो वहां पर जो स्पेस है जहां पर वो चीज पड़ा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, केविटी कहते हैं। जैसे कि थोरेसिक केविटी, तो थोरेसिक केविटी में महसूस आर्गन होंगे, जैसे कि लंग हो गया, हार्ट हो गया, आयोटा हो गया, एसोफेगस हो गया, इसके बाद ट्रेकिया हो गया। तो ये मखसूस इंटरगन आर्गन है जहां पर उनको हेल्प मिलता है, सेपरेट कर देता है, और सपोर्ट इंटरगन आर्गन करता है। अब सेपरेशन किन चीजों की वजह से होगा, जिसमें हम आएंगे बोन, मतलब बोन को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ब्रेन है, तो ब्रेन को किसने सेपरेट किया है बाकी बॉडी से? क्रेनिया स्काल ने। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या है, बोन है। मसल हो गए, जैसे कि एब्डामिनल केविटी हो गया, और थोरेसिक केविटी के दरमियान एक मसल होता है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। लिगामेंट होते हैं, लिगामेंट हमारे साथ वो चीज होते हैं जो कि बोन के दरमियान, मतलब बोन और बोन को अटैच कर देता है। ये another structure जो कि बॉडी कैविटी, another structure separates the various body cavity from the another, मतलब दूसरे कैविटी से उनको सेपरेट कर देता है। बोन होगा, या मसल हो गया, या लिगामेंट होगा, या और स्ट्रक्चर होंगे जो कि उनको क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है। अच्छा, यहाँ पर सम बॉडी कैविटीज है, जहाँ पर ये बॉडी कैविटी है, मतलब सारे बॉडी में कितने कैविटी हो गए? एक होगा क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी हमारे साथ वो कैविटी होगा जहाँ पर दिमाग प्रेजेंट होंगे। वर्टिब्रल कैविटी, वर्टिब्रल कैविटी हमारे साथ कौन सा कैविटी होता है? जहाँ पर स्पाइनल कार्ड होता है। तो ये कौन सा था? वर्टिब्रल कैविटी होगा। थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक जो है हमारे साथ चेस्ट, जो है चेस्ट के जो कैविटी है, जिसमें लंग आता है, हार्ट आता है, आयोटा, इसके बाद एसोफेगस वगैरह आता है। ठीक है, वो एब्डामनो पेल्विक कैविटी, एब्डामन का मतलब होता है बेली, और पेल्विक का मतलब होता है जो नीचे कैविटी होता है इनको। तो एक एमसीक्यू इस पर आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कैविटी? तो एब्डामिन पेल्विक कैविटी, या सिर्फ एब्डामिनल कैविटी? यहाँ पर देख लो, आपको ये इंसान दिख रहा होगा, तो ये हमारे साथ कल हमने डायरेक्शन में पढ़ा था कि डोर्सल। ठीक है, डोर्सल यहाँ हमारे साथ पोस्टीरियर, ठीक है, पीछे की तरफ। तो यहाँ पर हमारे साथ क्रेनियल कैविटी है, मतलब दिमाग को सेपरेट किया हुआ है, तो इसे हम क्या क्या देंगे? क्रेनियल कैविटी। इसके बाद यहाँ पर हमारे साथ स्पाइनल कैविटी है। तो स्पाइनल कार्ड में जो दरमियान में स्पाइनल कार्ड है, और उनको जो बॉडी से सेपरेट किया हुआ है, तो उसे हम स्पाइनल कैविटी कहते हैं। यहाँ तक जो है हमारे साथ ये थोरेसिक कैविटी है, जो चेस्ट, लांग वगैरह आते हैं। इसके बाद एब्डामिनल पेनियल कैविटी में हमारे साथ एब्डामिनल आता है, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, पेंक्रियाज है, लीवर है, गल ब्लेडर है। इनके बाद हमारे साथ और कुछ स्ट्रक्चर वहां पर मौजूद है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमिक हो गया, इसके बाद ड्यूटिनम वगैरह, ये सब कुछ एब्डामिनल कैविटी में आते हैं। और पेल्विक कैविटी में हमारे साथ मेल रिप्रोडक्टिव या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ हमारे साथ गल ब्लेडर जो है, और यूरिनरी ब्लेडर, ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे साथ पेल्विक कैविटी में आता है। तो इनके बाद वो पढ़ते हैं क्रेनियल कैविटी फॉर्म बाय अ क्रेनियल बोन्स एंड कंटेन ब्रेन। क्रेनियल कैविटी में क्या होगा? क्रेनियल कैविटी में हमारे साथ क्रेनियल बोन होंगे, उन्होंने बनाया हुआ है, जो कि उसमें ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो जहां पर प्रेजेंट होता है ब्रेन, उसे हम क्रेनियल कैविटी कहते हैं।
वर्टिब्रल कैविटी नाम से जाहिर है फॉर्म बाय अ वर्टिब्रल कॉलम, मतलब वर्टिब्रल कॉलम जो हमारी हड्डी है उनने बनाया हुआ होता है। एंड कंटेन स्पाइनल कार्ड इन द बिगिनिंग ऑफ स्पाइनल नारो, मतलब स्पाइनल कार्ड को कंटेन करता है, स्पाइनल कार्ड, और उनके बाद स्पाइनल कार्ड से जो नारो निकले होते हैं उनको क्या कर देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं, और उनको क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देता है। थोरेसिक या चेस्ट, मतलब थोरेसिक जो है हमारे साथ ये क्या है, चेस्ट से निकला हुआ है। कंटेन प्रोलर पेरिकार्डियल कैविटी एंड मिनिस्ट्रियम, प्रोलर कैविटी जो है हमारे साथ, इसमें हमारे साथ क्या प्रेजेंट होगा, लंग प्रेजेंट होगा। ये ज्यादा एमसीक्यूज में आता है कि लंग कौन से कैविटी में प्रेजेंट होता है, तो प्रोलर कैविटी में है। पेरिकार्डियल कैविटी में हमारे साथ हार्ट मौजूद होगा, ठीक है, जहां पर हार्ट है उनको हम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। और इसके अलावा मिनिस्ट्रियम जो है हमारे साथ इंपॉर्टेंट आर्गन जो होते हैं, जैसे कि आयोटा हो गया, एसोफेगस हो गया, ट्रेकिया हो गया, जो चीज से वो सेपरेट हुए हैं उसे मिनिस्ट्रियम कहते हैं, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर पूछा जाता है। अब इसमें प्रोल कैविटी को हम पढ़ते हैं। प्रोल कैविटी सराउंड बाय लॉन्ग द सीरियस मेम्ब्रेन ऑफ द प्रोल कैविटी इज प्लोरा, लंग जिस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जिस पर वो सीरियस मेम्ब्रेन होगा उसको हम प्रोला कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है, लंग है, ठीक है। अब इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जो इसको सेपरेट कर देता है, उनको प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट करता है, जिसको हम प्रोला कहते हैं, ठीक हो गया। और प्रोलर कैविटी हमारे साथ, इस सारे कैविटी को हम प्रोलर कैविटी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, क्योंकि यह कर कहता है कि आप लोगों ने कम्युनिकेट अगर दिया है तो उसमें एमसीक्यूज रहता है कि द लंग्स अराउंड बाय प्लोरल कैविटी, या हमारे साथ दूसरी चीजें लिखा हुआ है तो वो हमारे साथ फ्लोरा है। पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियम का मतलब होता है, आप लोग जब इस सेमेस्टर में 8 है या 9 यूनिट है जो हार्ट पर है, तो पेरिकार्डियल एक मेम्ब्रेन होता है जो कि हार्ट की हिफाजत करता है। सराउंड द हार्ट, मतलब सराउंड हार्ट पर इर्द गिर्द होता है, ठीक है, हार्ट के इर्द गिर्द होता है। द सीरियस मेम्ब्रेन ऑफ द पेरिकार्डियल कैविटी इज पेरिकार्डियम, वो सीरियस मेम्ब्रेन जो कि पेरिकार्डियल कैविटी को सेपरेट करता है और सपोर्ट करता है, उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। मतलब जो हार्ट जिस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा उसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हार्ट है, ठीक है, इनके ऊपर एक कैविटी प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसके ऊपर कैविटी प्रेजेंट होता है जो कि उन हार्ट को सेपरेट करता है लंग से, ठीक है। तो इस मेम्ब्रेन को हम पेरिकार्डियम कहते हैं, और इन सारे कैविटी को हम क्या कह देंगे, पेरिकार्डियम कैविटी। ये सीरियस मेम्ब्रेन भी इसे कहते हैं, ठीक है, पेरिकार्डियम को सीरियस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और ये क्या होता है, हार्ट को सराउंड करते थे। ये हमारे साथ क्या है, हार्ट है। मिनिस्ट्रियम, मिनिस्ट्रियम जो है हमारे साथ सेंट्रल पोर्शन ऑफ थोरेसिक कैविटी बिटवीन द लंग, मतलब लंग के दरमियान जो पोर्शन प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, मिनिस्ट्रियम कहते हैं। ये हमारे साथ उसमें हार्ट आता है, लेकिन ज्यादातर वो पेरिकार्डियल कैविटी में होता है। तो यहाँ पर कहते हैं इट कंटेन हार्ट को कंटेन करता है, थाइमस ग्लैंड को कंटेन करता है, एसोफेगस हो गया, ट्रेकिया हो गया, एंड सेवरल लार्ज ब्लड वेसल, या कोई और सेवरल लार्ज ब्लड वेसल है, जैसा कि सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। इसके बाद हमारे साथ जो ब्रेन को आर्टरी चला जाता है, जिसे हम केरोइड आर्टरी कहते हैं, तो ये भी यहाँ पर क्या करता है, सपोर्ट करता है। मिनिस्ट्रियम, ये ज्यादातर एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है। एब्डामो पेल्विक कैविटी, एब्डामन पेल्विक कैविटी कौन सा था, सब डिवाइड इनटू एब्डामिन एंड पेल्विक कैविटी। इनको फिर दो में डिवाइड किया है, जो कि हम एब्डामिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी को हम याद करते हैं। एब्डामिनल पेल्विक कैविटी में हमारे साथ कौन से ऑर्गन होंगे, इट कंटेन्स स्टोमक, ठीक है, मैदा होगा, स्प्लीन होगा, इसके बाद लीवर, मैदा वो होगा, जिगर होगा, गल ब्लेडर होगा, स्मॉल एंड मोस्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब इसमें लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर हो गया, स्प्लीन हो गया, स्टोमक हो गया, गल ब्लेडर हो गया, ये कौन से कैविटी में आता है, एब्डामिनल कैविटी, और ये सबसे लार्जेस्ट कैविटी है, ठीक है, लार्ज कैविटी है। पेल्विक कैविटी कंटेन यूरिनरी ब्लैडर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये यूरिनरी ब्लैडर होगा। पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन के सम पोर्शन आते हैं, जैसे कि रेक्टम हो गया, सेकम हो गया। इसके बाद हमारे साथ असेंडिंग कोलन में थोड़ा ज्यादा आता है। इंटरगन ऑर्गन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन होते हैं, जैसे कि इंसा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ये कौन कंटेन करता है, पेल्विक कैविटी।
अच्छा, इसके बाद हमारे 70 रीजन आते हैं, ठीक है? एब्डोमिनल पेल्विक रीजन, ठीक है? एब्डोमिनल पेल्विक रीजन जो है ये सर्जरी या हमारे साथ पेन की फाइंड आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है? मतलब ये ऐसे रीजन होते हैं इंसान के पेट पर, जो कि हम यहाँ पर उससे ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन-सा स्ट्रक्चर मौजूद होता है, ठीक है? डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द मिनी एब्डोमेन एंड पेल्विक मोर ईज़िली टू मेथड आर यूज्ड फॉर डिवाइडिंग द एब्डोमेन पेल्विक इनटू स्मॉलर एरिया। ये क्या कहते हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं एब्डोमेन पेल्विक रीजन एरिया क्वाड्रेंट लोकेशन ऑफ द एब्डोमिनल एंड पेल्विक आर्गन। मतलब जो एब्डोमिनल और पेल्विक आर्गन में जो आर्गन होते हैं उनकी जो लोकेशन है उसे डिस्क्राइब करते हैं। मोर इजिली टू मेथड, मतलब दो मेथड होंगे, ठीक है? ये 9 क्वाड्रेंट होंगे और ये 4 क्वाड्रेंट होंगे। आर यूज फॉर डिवाइडिंग एब्डोमेन पेल्विक कैविटी इनटू स्मॉलर एरिया। मतलब ये किस तरह हम फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे साथ डिवाइड करेंगे इस एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटी को छोटे छोटे पोर्शन में, जिसकी वजह से हम इनको ये जान सकेंगे कि इस जगह पर कौन सा आर्गन मौजूद है। जैसे कि हमारे साथ यहाँ पर 9 क्या है, 9 पेल्विक एब्डोमिनल रीजन है, ठीक है? तो इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, अब किस तरह हम हॉरिजॉन्टल और किस तरह वर्टिकल लाइन हम लगा देंगे ताकि हमें ये पता चले कि किस तरह कौन सी जगह पर मौजूद है। फर्स्ट मेथड टू हॉरिजॉन्टल टू वेंट्रिकल लाइन। फर्स्ट मेथड में हमारे साथ क्या होता है, फर्स्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, एक वेंट्रिकल लाइन होता है, ठीक है? हॉरिजॉन्टल लाइन दो इस तरह होंगे और दो इस तरह होंगे, ठीक है? उसकी मतलब यहाँ पर कौन सी अर्गन आते हैं, यहाँ पर कौन से अर्गन आते हैं, यहाँ पर कौन से अर्गन, यहाँ पर और यहाँ पर इस तरफ कौन से अर्गन, इस तरफ कौन से अर्गन होते हैं और इधर कौन से अर्गन होते हैं। तो ये हमारे साथ अर्गन को मखसूस जगह होती है जिससे हम इनको मालूम कर सकते हैं, ठीक है? partition this cavity into 9 abdominal region। मतलब यहाँ पर जो हम क्वाड्रेंट बनाएंगे, रीजन बनाएंगे, वो हमारे साथ 9 होगा। और दूसरे में हम सिर्फ 2 लाइन बताएंगे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर। ये दूसरा मेथड है और 9 वाला ये दूसरा मेथड है। The top horizontal line is drawn just inferior to the rib cage। मतलब जो हमारे रिब केज है उनकी इंफीरियर हम इन रिब केज को क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ये पोजीशनिंग बहुत जरूरी है। आपकी जो यूनिट होंगे उसमें सब कुछ में एनाटॉमी में ये आएंगे कि ये इंफीरियर है, ये सुपीरियर है, ठीक है? तो ये हमारे साथ रिब केज के नीचे तरफ होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ रिब केज है तो ये यहाँ पर लाइन होगा, ठीक है? द हॉरिजॉन्टल लाइन इज ड्रा टू द रिब केज अक्रॉस द इंफीरियर पोर्शन ऑफ द स्टोमक। मतलब यहाँ पर स्टोमक होता है तो इनकी इंफीरियर होगा, ठीक है? यहाँ पर क्या कहते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रा किया जाता है। The bottom horizontal line in draw inferior to the top of the hip bone। हिप बोन जो हमारा होता है उनकी इंफीरियर हम उनको क्या कर देते हैं, ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है, पेल्विक कैविटी है, ठीक है? मतलब ये हमारे साथ स्पाइनल कार्ड है तो यहाँ पर एक को ड्रा करता है, एक यहाँ पर ड्रा कर देता है, ठीक है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये 2 हो गए। तो ये हमारे साथ एक पेल्विक जो हड्डी है, जब आप यहाँ पर उंगली दे देंगे ये उभरा हुआ आपको नजर आएगा। और एक रिबकेज के नीचे डायरेक्ट जो नीचे होता है, मतलब इस तरह जो पोर्शन होता है रिबकेज का यहाँ पर, ठीक है? तो इस तरह हम उसको ड्रा करते हैं, ये बता देंगे डायग्राम के साथ भी। अच्छा, द टू वेंट्रिकल लाइन द लेफ्ट एंड राइट मिड क्लेविकल लाइन आर ड्रा थ्रू द मिड पोर्शन ऑफ द केल्विक कॉलर बोन जस्ट द निपल। मतलब हमारे जिस्म पर ये जो वर्टिकल लाइन होगी, सीधे लाइन होगी, ये किस तरह हम ड्रा करेंगे, हमारे नेक के साथ एक कलर बोन होता है, ये हमारे साथ नेक हो गया। यहाँ पर एक आगे की तरफ क्या होता है, एक हमारे साथ एक क्या होता है, एक बोन होते हैं जो कि आगे की तरफ होता है, जिसे हम कॉलर बोन कहते हैं। इसके बाद क्लेविकल बोन भी है कहते हैं। इनके मिडल पर हम इस तरह ड्रा करेंगे, ठीक हो गया? इस तरह हम ये ड्रा करेंगे और इस तरह हम ये ड्रा करेंगे। तो इसलिए हम थोरेसिक कैविटी इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ हम एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी इसमें इन्वॉल्व करेंगे। तो एक इस तरह और एक इस तरह। निपल का मतलब होता है जो कि इंसान की जो चेस्ट होता है उनकी जो ऊपर जो सुराख होता है जिस दूध निकलता है उसे निपल कहते हैं। उनकी क्या होगा, मीडियल होगा, ठीक है? मीडियल मिड तरफ की तरफ होगा, ठीक है? निपल यहाँ पर होगा और लाइन थोड़ा उससे आगे की तरफ होगा।
The foreline divide the abdominal cavity into the large medial section and small left and right section. मतलब जो फोर एब्डोमिनल कैविटी है उनको कौन से तरीके में लार्ज सेक्शन में उनको डिवाइड करते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल एक इस तरह लगाते हैं, एक इस तरह लगाते हैं, एक ये कैविटी, एक ये कैविटी, ये कैविटी और ये कैविटी। मैं आगे जाता हूँ, आपको समझाता हूँ। अच्छा, पीछे की तरफ जाते हैं। यहाँ पर देख लो, यह हमारे साथ क्या है, यह हमारे साथ यहाँ पर रिप होते हैं, ठीक है। तो एक लाइन हमने रिप के नीचे लगा दिया, इंफीरियर टू द रिप गेज। यहाँ पर अगर आप देख ले, यहाँ पर एक बोन उभरा हुआ नजर आया है, तो इंफीरियर टू द रिप गेज, ये दो लाइन हो गए, ठीक है। यहाँ पर निपल है, ये देख लो निपल आपको नजर आएगा। तुम कहते हैं कि मीडियल टू द निपल। आप लोगों ने अगर डायरेक्शन नहीं पढ़े है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक बार पढ़ लो। और ये भी हमारे साथ निपल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसने नाम दिए हुए है, ये आगे भी है, ठीक है। तो ये आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड भी देते हैं। ये हमारे साथ लेफ्ट साइड है, ठीक है, लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो ये लेफ्ट हाइपोकार्डिक रीजन है, मतलब लेफ्ट साइड की ऊपर हिस्से को हाफ लेफ्ट हाइपोकार्डिक रीजन कहते हैं, ठीक है। लेफ्ट नंबर रीजन के नीचे दरमियान वाले का जो लेफ्ट तरफ के होगा उसे हम लेफ्ट लंबर रीजन कहते हैं। और इनके बाद हम लेफ्ट इलियक रीजन, ये लेफ्ट इलियक रीजन का मतलब होता है इलियक इस बोन को हम कहते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट तरफ की जो इलियक है उन रीजन को हम लेफ्ट इलियक बोल कहते हैं। इस तरह ये हमारे साथ राइट है, ठीक हो गया। तो राइट में हमारे साथ राइट हाइपोकार्डिक रीजन हो गया, जिस तरह लेफ्ट हाइपोकार्डिक रीजन था इस तरह राइट हाइपोकार्डिक रीजन है। इस तरह राइट लंबर रीजन हो गया, ठीक है, जिस तरह लेफ्ट लंबर रीजन था इस तरह राइट लंबर रीजन है। और इसके बाद राइट इलियक रीजन, जिस तरह लेफ्ट इलियक रीजन था इस तरह राइट इलियक रीजन है। अच्छा, इसके बाद एपिग्लास्टिक। एपिग्लास्टिक का मतलब होता है स्टोमिक के ऊपर, ठीक है। स्टोमिक के ऊपर जो दरमियान में सबसे पहले नंबर पर आता है वो एपिग्लास्टिक है। इसके बाद एम्बेलिकल रीजन, एम्बेलिकल हम नाफ को कहते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं, एम्बेलिकल रीजन। और इसके बाद हाइपोगेस्टिक। हाइपो का मतलब होता है नीचे, गेस्टिक का मतलब होता है स्टोमिक का। ऊपर की जो स्टेशन होगा दरमियान में एपी होगा, और नीचे जो होगा वो हाइपो होगा, ठीक हो गया। ये आपको अच्छा, यहाँ पर द नेम ऑफ 9 रीजन है, ठीक है। 9 रीजन की जो नेम है, अब इस तरह हमारे साथ ये हमारे साथ इस तरह रीजन थे, तो यहाँ पर हमारे साथ 9 रीजन हो गए। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, हाँ राइट हाइपोकॉन्ड्रिक राइट साइड की इस तरफ को हम राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कहते हैं। एपिगेस्ट्रिक रीजन, एपिगेस्ट्रिक रीजन जो है हमारे साथ वो इस जगह को कहते हैं, ठीक हो गया। मैं कलर चेंज करता हूँ। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन जो है हमारे साथ लेफ्ट साइड के इस तरफ को कह देंगे, ठीक है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। राइट लंबर रीजन, राइट लंबर रीजन जो है हमारे साथ राइट तरफ के दरमियान वाले को हम राइट लंबर रीजन कह देंगे। अम्बेलिकल रीजन, अम्बेलिकल रीजन जो है हमारे साथ इस दरमियान वाले को हम अम्बेलिकल रीजन कह देंगे, ठीक हो गया। इसके बाद लेफ्ट नंबर रीजन, लेफ्ट नंबर रीजन जो है हमारे साथ लेफ्ट तरफ की दरमियान वाले पार्ट को हम लेफ्ट नंबर रीजन कहते हैं। ये 6 पूरे हो गए, 2 बाकी रहते हैं, ठीक है। तो राइट इलियक रीजन या इंगेनी रीजन, ठीक है। तो ये हमारे साथ राइट की तरफ राइट इलियक रीजन हम इस जगह को कह देंगे, और हाइपोगेस्टिक रीजन जो है हम इस जगह को कह देंगे, और लेफ्ट इलियक रीजन जो है वो हम उस जगह को कह देंगे। तो ये 9 थे जो कि मैंने आपको बताया। सेकेंड मेथड में जो है हमारे साथ सेकेंड मेथड जो है हमारे साथ वो भी इस तरह की सिमिलर है, मतलब उनको हम सिर्फ 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, ठीक है। डिवाइड द एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी इनटू क्वाड्रेंट, मतलब हम सिर्फ उनको 4 क्वाड्रेंट में क्या कर देते हैं, उनको डिवाइड कर देते हैं, ठीक हो गया। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4। यहाँ पर हम उनकी मिड लाइन पर हम उन पर क्या कह देंगे, लाइन मारेंगे, और उनकी जो नाफ है अम्बेलिकल रीजन जो है वहां पर। तो ये हमारे साथ राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन हो गया, ये राइट लोअर क्वाड्रेंट, ये अपर क्वाड्रेंट रीजन हो गया, और ये लोअर क्वाड्रेंट रीजन हो गया।
अब इसका हम किस तरह हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन मारेंगे। इन दिस मेथड द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन आर पास्ड थ्रू द अम्बिलिकल एंड बेली मोटो, ठीक है, बोटो। हमारे साथ तो उनकी जो वर्टिकल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हम उनकी अम्बिलिकल जो रीजन है उस पर हम क्रॉस लगा देंगे। फॉर एग्जांपल इस तरह हम मारेंगे तो हम इसको इस तरह लेके आएंगे। द फर्स्ट क्वाड्रेंट, द नेम ऑफ द क्वाड्रेंट राइट अपर रीजन, मतलब राइट की तरफ जो अपर वाला रीजन होगा उसे राइट अपर क्वाड्रेंट हम क्या देंगे। राइट लोअर क्वाड्रेंट, राइट तरफ की लोअर क्वाड्रेंट को लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। The nine, the region is the more widely used for anatomical study। 9 रीजन जो है हमारे साथ वो एनाटॉमिकल स्टडी जो है उनके लिए हम यूज कर देते हैं। किस तरह, हम जब किसी ऑर्गन की हम क्या कर देते हैं, उनको नाम जब देते हैं तो उनको हम क्या कर देते हैं, एनाटॉमिकली उनको स्टडी करने के लिए हम कहते हैं कि इस रीजन में हमारे साथ ये ऑर्गन प्रेजेंट है। और क्वाड्रेंट जो है मोर यूजुअली डिस्क्राइब द साइड ऑफ एब्डोमिनल पेल्विक पेन ट्यूमर और अनदर एब्नॉर्मलिटी। क्वाड्रेंट जो है हमारे साथ वो किस लिए हम यूज करते हैं, पेन के लिए यूज करते हैं, ट्यूमर के लिए यूज करते हैं और एब्नॉर्मलिटी के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पर एमसीक्यू इस तरह आता है कि एक बंद है, उनको राइट राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन है, तो ये किस चीज का पेन हो सकता है, तो वहां पर जो ऑर्गन आएगा, जैसे कि मैं कहता हूँ कि लीवर, तो ये लीवर का पेन है, ठीक है, या लीवर की ट्यूमर होगा या कोई और एबनॉर्मेलिटी हो सकता है, ठीक है। और जो हमारे साथ 9 क्वाड्रेंट है ये हमारे साथ स्टडी एनाटॉमिकली स्टडी के लिए हम यूज करते हैं। ये देख लो ह्यूमन बॉडी की सिस्टम है जिसमें हमारे साथ डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, एंडोक्रोमेट्री सिस्टम हो गया, रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सोक्राइन, स्केलोमस्कुलर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, नर्व सिस्टम और इम्यून सिस्टम। यहाँ पर हमारे साथ ये हमारे साथ क्या दिया है, नाम दिया है, लेकिन आप लोगों की फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे साथ डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक हो गया। इसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, इंटरग्रोमेटिव सिस्टम है स्किन की, ठीक है। इसके बाद मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है। तो ये हमारे साथ आपकी फर्स्ट सेमेस्टर के हैं और सेकंड सेमेस्टर में हमारे साथ ये आते हैं ये 4। इसके बाद नर्व सिस्टम आ गया और अमीनो सिस्टम जो है मेरे ख्याल में एक में भी नहीं है, ठीक है। शायद फर्स्ट सेमेस्टर में हो अमीनो सिस्टम थोड़ा ज्यादा, लेकिन यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर में नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।